अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला इस्लाम और एक और नई और मुफीद वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अगर एक मुश्किलात हमारे व्यूवर्स को ये आ रही थी कि उनके पास लैपटॉप नहीं था और वो फेसबुक के लिए अच्छी पोस्ट डिज़ाइन करना चाह रहे थे या किसी भी सोशल मीडिया के लिए एक अच्छी और बेहतरीन क्वालिटी की पोस्ट डिज़ाइन करना चाह रहे थे, और लैपटॉप में बजाय इसके कि आप कोरल ड्रा, एडोब फोटोशॉप या इस तरह के बड़े सॉफ्टवेयर यूज़ करें, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मोबाइल में ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी ऐप से पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपको टेम्पलेट्स भी मिलेंगे, और इसके अलावा कोरल ड्रा या एडोब फोटोशॉप की तरह वो आपके लिए आसान और बेहतरीन क्वालिटी के साथ पोस्ट क्रिएट करना, वो भी बहुत आसानी के साथ आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। तो मिलते हैं आपको वीडियो के आखिर में। तो जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, और वीडियो के शुरू में हमने जिन दो ऐप्स या के बारे में बताया था कि जिनका टेम्पलेट वगैरह भी उसमें मौजूद है फेसबुक पोस्ट बनाने के लिए, और उसके अलावा उनकी क्वालिटी या रेजोल्यूशन वगैरह भी अच्छी है, वो दो ऐप्स आपको सामने नजर आ रही होंगी। नंबर एक कैनवा और नंबर दो पिक्सल लैब। ये दोनों ही बहुत अच्छी हैं। कैनवा की ये इजाफी खूबी है कि कैनवा में आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ पेड और कुछ नॉन पेड होते हैं। आप नॉन पेड को थोड़ी सी मुश्किलात के साथ अच्छा सा एक सिलेक्ट कर सकते हैं, और पिक्सल लैब में आप अपनी मर्जी से उसमें टेम्पलेट मौजूद हैं या जो आप उसमें लगाना चाहें वो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, लेकिन उसमें टेम्पलेट मौजूद नहीं होते, आपको खुद बनाना पड़ता है। और कैनवा में उर्दू के इतने फाउंट्स नहीं होते, बल्कि पिक्सल लैब में ज़्यादा फाउंट होते हैं। तो दोनों की कुछ खामियां भी है, कुछ खूबियां भी है। सबसे पहले हम कैनवा खोलेंगे, और कैनवा में ये आपको टेम्पलेट्स वगैरह नजर आ रहे होंगे। बजाय इसके कि यहाँ से हम ढूंढे, हम ऊपर जाके सर्च करेंगे कि फेसबुक की जो पोस्ट है उसका हमें साइज आप पहले जान लीजिएगा। अगर आप किसी और ऐप से बना रहे हैं तो 4,2500 उसका साइज है। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं फेसबुक पोस्ट। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस नजर आ रही होंगी, एक है लैंडस्केप और एक है स्क्वायर। इस वक्त हम लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, जिसको आप इस्तेमाल करके या यूज़ करके उसकी चेंजिंग करके थोड़ी सी अपने बारे में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ ये पेड है या इसके अलावा प्रो है, या इसके अलावा हम देखते जाएंगे पेड, ये पेड नहीं है, जैसे वी आर हायरिंग, इस तरह का कुछ ये टेम्पलेट बना हुआ है और उसमें आप चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने इसको बनाना है कि अपना नाम ले सकते हैं, आगे डिजिटल मार्केट लिख सकते हैं, अपनी खसूसियात लिख सकते हैं, और नीचे नंबर लिख सकते हैं, साथ तस्वीर। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर हायरिंग, मतलब हम हायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आजी, और नीचे लिख देंगे डिजिटल कंपनी। डिजिटल कंपनी लिखने के बाद हम इसको छोटा बड़ा भी करेंगे और इसके रंग वगैरह भी चेंज करेंगे। छोटा बड़ा करने के बाद हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसका रंग वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको नीचे नजर आ रहे होंगे फाउंट वगैरह, और फाउंट में काफी सारा मौजूद है। मिसाल के तौर पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, या इसके अलावा भी कोई और फाउंट्स मौजूद हैं जिनको सिलेक्ट करने के साथ ही हम अपने इस फाउंट को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यही फाउंट ले लेते हैं जो थोड़ा बोल्ड होगा, और इस फाउंट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप फाउंट का साइज भी बढ़ा सकते हैं। इस वक्त 48 साइज है, टेक्स्ट स्टाइल भी, फाउंट साइज भी, और इसके अलावा इसके कलर वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ सारे कलर्स में चले जाते हैं और इसको बिल्कुल वाइट कर देते हैं, सॉलिड कलर। और आप इसके अलावा इसकी स्पेस बढ़ा सकते हैं, इसमें कुछ इफेक्ट्स का इजाफा कर सकते हैं, और इसके बाद आगे आप शेडो वगैरह होगा, एनिमेट होगा, लेयर्स होगी, काफ़ी सारी इसमें तफसीलात मौजूद हैं इफेक्ट्स वगैरह की। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं डिजिटल मार्केटर की जगह फैसिलिटी, फैसिलिटीज़ वगैरह पे क्लिक करके यहाँ हम इसका फाउंट चेंज कर लेंगे और फाउंट को बड़ा कर लेंगे। जैसे ये फाउंट हमने रख लिया, और इसको थोड़ा साइज में बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। और साइज में बड़ा छोटा करने के बाद दोबारा वही तरीका इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ से हम पहले चेंज कर लेंगे, और इसको छोटा बड़ा या इससे ज़्यादा आप जैसे करना चाहें वो कर सकते हैं। फाउंट साइज का जो फाउंट होगा वो आप यहाँ से थोड़ा छोटा कर लें, क्योंकि इस वक्त हमने चेंज किया है इसका टेक्स्ट या इसका फाउंट
तो इसकी वजह से फाउंट का साइज भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ से दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका रंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको कुछ और करना चाहिए, इसको दरमियान में कर सकते हैं, बोल्ड ये पहले से है, इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं और इसको एक या दो लाइनों में करके इफेक्ट वगैरह भी इसमें डाल देते हैं। जैसे हमने ये इफेक्ट डाल दिया है, यानी इसकी आउटलाइन वगैरह कर दी है। रिक्वायरमेंट्स नीचे लिखी हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और सेंड योर सीवी नाउ यहाँ पे अपना नंबर भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे वैसे ही कुछ लिख देते हैं और यहाँ पे आप तस्वीर चेंज करके अपने लोगो की तस्वीर लगा सकते हैं, अपनी कंपनी का ब्रांड शेयर कर सकते हैं। और इस सब करने के बाद आप ऊपर से जाके इसको सेव भी कर सकते हैं। याद रखिएगा ये इस वक्त मौजूद है इंग्लिश में, आप इसको उर्दू में भी बना सकते हैं। जैसे आरजी डिजिटल कंपनी को हम मिटा के यहाँ पे हम आ जाएंगे कि कैसे हम उर्दू में इस फाउंट को यूज कर सकते हैं। आप अपने इससे कीबोर्ड से उर्दू सिलेक्ट करें और यहाँ पे हम लिख देते हैं आरजी मार्केटिंग और इसका भी फाउंट आप चेंज कर सकते हैं। उर्दू के फाउंट भी यहाँ मौजूद होंगे, इसको भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं या जो आप करना चाहें, या जिस तरह हमने आपको बताया था कि आप इसको छोटा बड़ा, इसका फाउंट ज़्यादा, इसके रंग ज़्यादा करना भी कर सकते हैं। उनको इन तमाम को करने के बाद आप यहाँ से सेव कर सकते हैं और जैसे ही ये सेव होगा तो ये खुद ब खुद आपकी पहले ये आपको ऑप्शन देगा कि क्या आप इसको फेसबुक में यूज करना चाहते हैं या यहाँ से डायरेक्ट पोस्ट करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा सेव टू गैलरी का भी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ये इस वक्त आपका प्रिपेयर हो रहा है और देखिए यहाँ पे आ गया कि आप इसमें से किसी पे भी शेयर कर दें, लेकिन हम बजाय इसके शेयर करके सेव टू गैलरी में जाके जहाँ आप यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं। ये होगी पहली ऐप। इसकी खूबी ये थी कि इसमें टेम्पलेट ज्यादा थे। जो दूसरी ऐप है उसका ये है कि इस पिक्सल लैब, ये बहुत ही आसान ऐप है कैनवा के मुकाबले में। अच्छा जी, अब हमने इसको खोल लिया। सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पे इमेज साइज करेंगे जो हमने पहले से कस्टम पे रख के किया हुआ है और इसकी विड्थ 4000 है और हाइट जो है इसकी 2500 है। इसके बाद हम यहाँ न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करते हुए ऊपर से एडिट करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे और इसमें मिसाल के तौर पे बड़ा सा लिख देंगे, वही जो हम पीछे लिख के आए हैं, आजी मार्केटिंग। आजी मार्केटिंग लिखने के बाद यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के साथ या फिर दोबारा से कुछ लिख के हम सिर्फ आजी ही लिख देते हैं और इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ से इसको बड़ा कर लिया, यहाँ से इसके फाउंट में आगे इसकी पोजीशन वगैरह ज़्यादा कर ली, इसका रंग चेंज कर लिया। मिसाल के तौर पे हम इसको ब्लैक कर देते हैं या येलो कर देते हैं या इस तरह कोई और इसको स्ट्रोक वगैरह भी दे सकते हैं। इसके जो फाउंट वगैरह है वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारी ऑप्शन नज़र आ रही होंगी। याद रहे कि हम नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं। इसको मिसाल के तौर पे नए से नया डिज़ाइन भी ला सकते हैं। याद रखिएगा हर डिज़ाइन के साथ वो आपकी साइज को चेंज कर देगा, तो साइज को भूलना मत और हर नए टेम्पलेट के साथ इसमें साइज देखते रहना। और साइज याद रखिएगा 4000-2500 है। और इसके अलावा और भी हैं, इसको हम यहाँ से दोबारा एडिट कर लेते हैं और आजी लिख देते हैं। चाहे आप उर्दू में, हम इस इंग्लिश में लिख देते हैं, उर्दू में लिखना हमने आपको सिखा दिया है। आजी लिखने के बाद हम इसको बड़ा छोटा करेंगे, इसमें रंग भरेंगे, इसको ज़्यादा करेंगे, इसको दरमियान में लेके आएंगे, इसके फाउंट चेंज करेंगे। इसके मुतालिक जो भी आप एडिट करना चाहें वो आपके उस पर है। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं स्टाइल और इसको थोड़ा चेंज करके इसकी मिसाल के तौर पे ये भी कर सकते हैं सिलेक्शन के साथ। इसके एलिजन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं और इसके अलावा भी काफ़ी सारी आप चीज़ें, मिसाल के तौर पे इसको स्ट्रोक दे लेंगे कलर में और इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें जो आपको यहाँ नज़र आ रही है उसको आप यूज टू कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो ऑप्शन है उसमें है कि आप इसमें स्टिकर इंपोर्ट करें या कोई तस्वीरें इंपोर्ट करें या कोई शेप इंपोर्ट करें। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है इसका कलर चेंज करें, इसको ग्रुप करें और आखिर में आपके तरह तरह की इफेक्ट्स वगैरह मौजूद हैं। इसमें आप कुछ ज़्यादा अपनी तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से सेव एज अ प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, सेव एज अ इमेज भी कर सकते हैं। सेव एज अ प्रोजेक्ट ये होता है कि अगर आप कोरल या एडोब चलाते होंगे तो आपको पता होगा, आप PHP फाइल या CMX फाइल सेव करते हैं और सेव एज अ इमेज का मतलब है आप JPG फाइल सेव कर सकते हैं और आप यहाँ से डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं, सेव टू गैलरी भी कर सकते हैं। हमने सेव टू गैलरी कर लिया। तो ये दो ऐप्स थी, कैनवा और पिक्सल लैब, जिसको यूज़ करते हुए आप बहुत ही आसानी के साथ
फेसबुक की पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं टेम्पलेट यूज़ करते हुए, उनके इफेक्ट यूज़ करते हुए, और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। और आप जो साइज़ चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं फेसबुक पोस्ट। उसके अलावा जिस सोशल मीडिया की ऐप्स मौजूद हैं उन पे भी आप ये पोस्ट यूज़ करके लगा सकते हैं। और सबसे अहम ये है कि इसमें आपको क्वालिटी भी वही मिलेगी जो आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए क्वालिटी देखते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।